स्टूडेंट वेलकम बैक माय चैनल लर्निंग विद तोशिबा। आज हम कर रहे हैं क्लास 12th का 2025 का द्वितीय परीक्षा का पेपर सॉल्व। तो ये हमारा मैथ्स का पेपर है, ये सेट बी है। तो स्टार्ट करें आज का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सत्य असत्य लिखिए। तो पहला देखिए, मैं डायरेक्ट आपको बता देती हूँ। यदि समस्त a1 a2 बिलोंग्स टू a के लिए a1 a2 बिलोंग्स टू r से a2 a1 बिलोंग्स टू r प्राप्त हो तो r सम्मित है। तो इसमें लिखिएगा आप सत्य। सेकेंड, साइन इनवर्स x का प्रांत -1 से 1 है, तो इसमें भी लिखिए आप सत्य। अगला है, किसी सममित अवयव के विकर्ण के सभी अवयव हमेशा शून्य होते हैं, तो इसमें लिखिएगा असत्य। असत्य। उसके बाद नेक्स्ट है, तो इसकी आपकी कोटि आप वर्ग अवयव बताना है आपको वर्ग अवयव, तो ये आपका क्या है, सत्य है। फिफ्थ नंबर है आपका, फलन cos 3x का प्रति अवकलज 3 sin 3x होता है, तो इसमें लिखिएगा असत्य। नेक्स्ट है आपका, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को क्रम में लेने पर उनका सदिश योग 0 होता है, तो ये लिखिएगा सत्य। इंग्लिश मीडियम में भी देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 2 देखिए, सही जोड़ी बनाइए। तो इसमें आप देखिए, फर्स्ट का लिखिएगा, फर्स्ट का डी, फर्स्ट का आपका डी लिखिए। सेकेंड देखिएगा आपका 10x का क्या होगा आपका, इसका लगाइए e log sec x। सेकेंड, थर्ड आप में लगाइए, थर्ड का क्या आएगा, log sin x। फोर्थ है आपका इंटीग्रेशन 10x sec x 10x, तो इसका लगाइए sec x। फिफ्थ है आपका cos x इंटीग्रेशन cos x cot x, तो इसका लगाइए माइनस cos x प्लस c, ये फिफ्थ है। सिक्स नंबर पे लगाइए आप b, ये आपका 6 नंबर का है। और लास्ट है डिफरेंशियल 10x, 10x का होता है sec स्क्वायर x। प्रश्न क्रमांक 3 देखिए, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो पहले का लिखिएगा -π/3 टू सेक इनवर्स x को हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस जो भी आपका थीटा बनेगा, यानी कि π/3 बनेगा आपका ये थीटा। उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे। इसका क्या बताना है आपको, एक अवयव है, इसका एक क्या बताना है, परिवर्त बताना है, यानी कि a डैश बताना है, ट्रांसवर्स बताना है। तो इसके लिए आप a लिखिए, a इज इक्वल्स टू, इसका रो कॉलम है और कॉलम रो में चेंज हो जाता है, तो a j i, यहाँ i j था और यहाँ पे m n की कोटि क्या हो जाएगी आपकी, n इंटू m हो जाएगी। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, यहाँ से इस तरह क्रॉस करके इसको सॉल्व कीजिएगा, तो ये आ जाएगा आपका +-√8, या आप इसको लिख सकते हैं +-2√2। अगला अंतराल ज्ञात कीजिए। इसका जब आप अंतराल ज्ञात करेंगे वर्धमान का, तो इसमें लिखिएगा अंतराल इसका 3/4 से लेके +∞ तक। उसके बाद आपका इसका क्वेश्चन, इसका आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगी। अगला देखिए आप 6 नंबर का क्वेश्चन, बिंदु 1 2 3 से गुजरने वाली रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप समांतर है। तो इसको लिखिएगा आप r, वेक्टर r इज इक्वल्स टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा, और ये आ जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। ये जो हमारा पहला जो वेक्टर बना है वो आपके इस बिंदु से बना है। नेक्स्ट है आपका प्रायिकता a/b। तो प्रायिकता p/a की ज्ञात करनी थी आपको, pb की दे रखी है, और इसमें तो आपको क्या करना है, 0.32 डिवाइडेड बाय 0.5, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 0.64। यही सेम टू सेम इंग्लिश मीडियम के लिए है। तो जो आंसर्स मैंने यहाँ ऊपर लिखे हैं वही सारे के सारे आंसर्स यहाँ नीचे आएंगे, इंग्लिश मीडियम में भी सेम आंसर रहेंगे। सो फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। फर्स्ट में लगाएगा ऑप्शन नंबर बी, f एक की आच्छादक है। इसमें लगाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2π को इसको लिख सकते हैं आप पाई माइनस π/3, और फिर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मतलब 180 माइनस थीटा, थीटा ही होता है आपका। उसके बाद आपका क्या है, यदि एक अवयव a सममित और विषम सममित दोनों ही है तो वह एक शून्य अवयव होगा। इसमें जब आप करेंगे तो ये है अपरिभाषित, क्योंकि pb = 0 और हर में कभी 0 नहीं आता।
इसलिए अपरिभाषित है इसका आंसर। उसके बाद है यदि A 3x3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो मॉड ऑफ A जॉइंट A का मान बताइए। तो इसमें लिखिए ऑप्शन नंबर बी, मॉड ऑफ A का स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका एक वृत्त की त्रिज्या r 6 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करना था, तो इसके लिखिएगा आप 12 पाई। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स भी अपने आंसर्स फिल कर लें, चूज द करेक्ट ऑप्शंस के। हमारा प्रश्न क्रमांक 5 देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले में लिखिएगा आप स्वतुल्य। सेकंड लिखिएगा आपको tan इनवर्स का क्या बताना था, परिसर बताना था। इसका प्रांत तो r होता है, परिसर आप लिखिए इसका -π/2 से +π/2 होता है। एक विकर्ण आव्यूह खालिस्तान आव्यूह कहलाता है, तो इसमें लिखिएगा अदिश आव्यूह। अगला है नेक्स्ट, एक वर्ग आव्यूह A एक खालिस्तान आव्यूह कहलाता है, मॉड ऑफ A इक्वल टू 0। अगर मॉड ऑफ A इक्वल टू 0 तो ये अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है, क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। अगर मोड ऑफ क्रमणीय आव्यूह कहलाता है, अगर मोड ऑफ इज नॉट इक्वल टू 0 होता तो ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता। नेक्स्ट में देखिए आप, इसकी निम्नतम सीमा क्या है, 3। दो अथवा अधिक सदिश जिनका एक ही प्रारंभिक बिंदु होता है सह आदिम सदिश कहलाते हैं। इंग्लिश मीडियम भी स्टूडेंट जितने भी हैं वो अपने आंसर्स फिल कर लीजिए।